अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल लौकी और चने की दाल। ढाबे की इस ख़ास और मज़ेदार रेसिपी को अब आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हमारी रेसिपी आपके तक पूरी पहुँच सके और आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो इस रेसिपी की बहुत ही ख़ास बात ये है कि ये रेसिपी आपने बहुत कम देखी होगी और आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया लौकी और लौकी को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो इसके बाद मैंने डाल दी थी चने की दाल, जिसे मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी थी, नरम हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल लिया है हल्दी पाउडर का और 1 चम्मच डाल दिया है नमक का। तो इसके साथ ही मैं 1 बड़ा मग डाल दूंगी पानी का, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हल्दी और नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि जो चने की दाल में बादी होती है वो निकल जाए झाग की सूरत में। यहाँ पे अच्छे से घुमाने के बाद मैं इस पे दे दूंगी ढक्कन। तो चलिए हम इसका बनाना स्टार्ट करते हैं मसाला। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने डाल दिया इसमें तेजपात, 2 तेजपात, और इसके बाद मैंने इसमें मिला दिया 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े जवत्री के। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए मैं इनको सौटे कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें मिला दूंगी 3 से 4 तुरी लहसुन की बारीक चॉप की हुई। लहसुन की तुरी अच्छे से भून जाए, हम इसे हिला लेंगे। यहाँ पे लाइट ब्राउन होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूंगी 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन 1 चम्मच। लहसुन और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और प्याज भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच पानी। लहसुन और प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने मिला दिया है 2 से 3 चम्मच पानी के, ताकि हमारा जो लहसुन और प्याज है वो अच्छे से गल जाए। ज्यादा चम्मच चलाने से लहसुन और प्याज का बहुत ही शानदार सा जायका आता है और बहुत ही मजेदार सी खुशबू उठती है। इसके साथ ही मैं मिला दूंगी आधा चम्मच नमक का, क्योंकि नमक हम चने की दाल में पहले भी डाल चुके थे। और 1 चम्मच मैंने मिला दिया है इसमें हल्दी का। 1 चम्मच मैं मिला दूंगी धनिया पाउडर का। 1 चम्मच दादड़ी मिर्च का। दादड़ी मिर्च की जगह आप हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है आधा चम्मच जीरा। इन मसालों को मैं अच्छे से भून लूंगी ताकि जो इनका कच्चापन है दूर हो जाए। दो से 3 मिनट के लिए मैं मसालों को अच्छे से भून लूंगी और उसके बाद मैं मिला दूंगी 2 नॉर्मल साइज के टमाटर। यहाँ पे मेरे पास टमाटर का पेस्ट था, क्योंकि मेरे पास टमाटर फ्रीज हुए हुए थे, उसका मैंने बना लिया था पेस्ट। तो आपके पास जो नॉर्मल टमाटर होते हैं उन्हें बारीक काट के आप डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूंगी। यहाँ पे देखिए कि टमाटर अच्छे से गल चुका और भून चुका था। यहाँ पे मैं इसमें मिला दूंगी 1 से 2 चम्मच पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से गल जाएं और एक थोड़ी सी ग्रेवी जो हमें चाहिए वो बन जाए और इसका जायका भी उठ जाए। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन। ढक्कन देने के बाद मैंने इसे चेक किया था, एक शानदार सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैं मिला दूंगी चने की दाल और लौकी, जिसे हमने उबाल के रख लिया था। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि चने की दाल और लौकी उबलते हुए उस पर एक झाग आती है, आपने उसे ज़रूर हटा लेना है।
उससे ये होता है कि हमारे चने की दाल में जायका शानदार सा आता है, मज़ेदार सा आता है। उस अगर वो हम झाग नहीं हटाएँ तो हमारे दाल का जायका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था दाल को, ताकि मसाला जात इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और ढक्कन दे दिया था। उसके बाद मैंने इसे मिला दिया था आधा गिलास पानी। पानी में 2 बार शामिल करूँगी एक ही टाइम में, ताकि हम अच्छे से मसाले को उतार सकें, और दूसरी बार मैंने इससे पानी डाल के ढक दिया था। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी आधे घंटे के बाद दाल, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे रख दी थी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। दाल को यहाँ पे मैंने चला लिया है अच्छे से चम्मच, ताकि दाल हमारी जो है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए, और इससे जायका बहुत ही शानदार सा आता है, बहुत ही मज़ेदार आता है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो ये देखिए फाइनल